तो फिलहाल एआईसीसी में कांग्रेस की प्रेस वार्ता जारी है। सीधा रुख करेंगे प्रेस वार्ता की ओर। सदन ऐसे ही चलने दो, गड़बड़ी से हमारे विषय निकालकर सदन को बंद करो। उन्होंने आज सदन को समाप्त किया एक दिन पहले ही, और हमको बार बार बोलते हैं, ये ध्यान से सुनने की बात है, बार बार ये कहते हैं अपोजिशन पार्टी हाउस चलने नहीं देती। कौन चलने नहीं देती? अरे 11 बजे जब हम जाकर अपने मुद्दों को उठाना चाहते हैं, नोटिस देते हैं, हम अभी आ नहीं बोलते हैं, उन्होंने 2 बजे तक बंद। आपने तो देखा, उठते ही अरे 1 मिनट तो सुनो, 2 मिनट सुनो, 10 सेकंड सुनो, कुछ नहीं, उठते ही हम कुछ अभी अंदर भी नहीं आते। मैं कागज लेके ठहरता हूं, ये क्या मेरी बदकिस्मती है क्या मालूम नहीं है। मैं 10-15 साल वहां था, 5 साल इनके साथ था यहां पर लीडर बोल के, फ्लोर लीडर। मैं अभी देख रहा हूं ऐसा। अब मैं उठा, कोई नोटिस 267 हो या और मुद्दे हो, अभी मैं कुछ नहीं बोलता, हमारे मेंबर्स भी वहीं बैठे रहते हैं, झट से चेयरमैन साहब अर्जन करते। क्यों? कि सरकार के दबाव में ऐसा होता है, सरकार दबाव डाल रही। और बार बार हमको चेयरमैन साहब ने यही कहा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो वरिष्ठ है और वो चेयरमैन साहब है, हमारे गार्डियन है। गार्डियन कैसा भी रहने दो, गार्डियन ही ना, तो हमारे गार्डियन है। लेकिन उन्होंने ये अपने मुंह से बार बार कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सरकार भले आप भले, आप दोनों आपस में बात। अरे हम तो लड़ रहे हैं, लड़ने वाला कोई ना कोई बीच में इसको छुड़ाने वाला होना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने वो बोले, जब हम खुद मिलके उनसे पूछे तो उन्होंने यही बोला कि भाई सरकार और आपके बीच में है, सरकार नहीं मान रही, मैं क्या करूं। अब सरकार नहीं मान रही, ठीक है, लेकिन हम अंदर मनवाते, लड़ते, लड़ने को भी चांस नहीं। और हमारे 12 लोगों के आवाज भी बंद कर दिए, उनको डम एंड डफ कर दिए। तो वहां गांधी जी के सामने वो बैठे रहे धरना। तो ये सारी घटनाएं घटी और इसके बारे में हम बहुत कुछ सुन रहे उनके मुंह से कि अपोजिशन ने ऐसा किया, अपोजिशन पर्पसली किया। हमने नहीं किया साहब, ये आपके जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े आपके पास नहीं रहने की वजह से आपके बिल फेल होने वाले थे। किसी ना किसी वजह से अगर हमारे 120 लोग इकट्ठा होके लड़ते तो आपके कहीं बिल गिर जाते, ये असल बात है। और दूसरा तो उनकी आदत है कि हमेशा दिन में गड़बड़ी में बिल पास कर लेना। जो महत्व का बिल था हमारा इलेक्शन लॉ का, सिर्फ लोकसभा में 20 मिनट में पास हुआ। 20, एक मिनट। चित्तरंजन, हमारे आदि रंजन जी तो बात करते हैं, लेकिन आदि रंजन शायद उनको 2 मिनट दिए कि 3 मिनट दिए मालूम। तो ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 20 मिनट में खत्म। एक महत्व का जो कॉमन मैन पे असर हो रहा है, गरीबों पे असर हो रहा है, दीन दलितों पे असर हो रहा है, इलिटरेट लोगों पे असर हो रहा है, ये सब मालूम होते ही उसको वो लोग 20-20 मिनट में एक और कई बिल उन्होंने पास किए। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी कोई गलती नहीं है। गलती जो किए उन्होंने किया, पर्पसली किया, मकसद से किया। और उसमें भी खास कि ये 12 लोगों को अगर हम सस्पेंड करेंगे, अगर उनके जो दूसरे जो
इनडायरेक्ट सपोर्ट करते कभी कभी, उसमें से अगर छाछ चले गए तो हम डूब जाएंगे। ये मेन उद्देश्य था, इसलिए उनको इतनी तकलीफ दी, ठंडी में बिठा दी। तो दोस्तों, मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे कानून उन्होंने बनाए, जैसे कि सीबीआई का एक्सटेंशन और उसके बाद सीवीसी का, ईडी का, ये सब बहुत कुछ वो कर लिए, अपने एजेंडा को पूरा कर लेके। सडनली आज भी मैं अयोध्या का समस्या उठा रहा था, मैं पेपर में सुबह जब देखा तो कम से कम 14 लोगों के नाम उसमें थे, 14 पीपल, जिसमें एमपीज, एमएलएज, मेयर, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स, एसडीए, डिविजनल कमिश्नर, सबके, बहुत से लोगों के, यानी उनके रिश्तेदारों के हम उठाना चाहते थे। मैं उठा, साहब आज बहुत बड़ा एक अहम मसला मैं उठा रहा हूं, और खास करके अयोध्या, जहां राम की पूजा करने के लिए इतना बड़ा मंदिर सब बने, गंगा में डूबे, सब हो गया, लेकिन अयोध्या में क्या चल रहा है, कितने जमीन हड़प कर रहे हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के, गरीबों के, सबके, और बड़े बड़े लोग वहां पर, ये एस्टेट एजेंसी बढ़ रही है तो जमीन खरीद रहे। वो उठाना चाहता था, ऐसा उठाने के लिए ठहर के 1 सेकेंड भी नहीं बोला, जना गण मन बोल दिया, बस खत्म। सॉरी, वंदे मातरम बोल दिए। अब उनका वंदे मातरम हो गया, हम निकल के आए आपके पास, तो थैंक यू। बोल देना खारगे जी, हो गया। नहीं, ऐसा कुछ कहने का नहीं है, खारगे जी तो कह दिए सारे बात, सारे व्याख्यान दे दिए हैं। लोकसभा का जब देखे है ना, हमारे वहां तो कार्य चले थे। सदन चलाने के हमारे पूरा इरादा थे और सदन चल भी रहे थे, लेकिन जब हमारा टेनी साहब का नाम आ गए तो हमें लगा कि सरकार से पूछताछ करना चाहिए, सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए, सरकार का कुछ बयान पेश करना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे मुद्दे नहीं। टेनी साहब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच एक नाम होते हैं, गृह हमारे राज्य मंत्री, तो उसका नाम अगर किस चीज में अगर उजागर होते हम देखे तो हम चुप्पी साधी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि जिस देश पे एक चुने हुए सरकार है, इस सरकार के कोई मंत्री अगर किसानों को कुचलने में, पत्रकारों को मारने में अगर सुनियोजित जो साजिश हुई थी उसमें शामिल रहे, तो ये बड़ी चिंता की बात होते हैं, बड़े बड़े चिंता की बात है। तो इस विषय पे हमारे नेता राहुल गांधी जी भी एक दिन मुद्दा उठाने का कोशिश की, हम लोग भी विषय को इस मुद्दे को उठाने का कोशिश की और इसमें चर्चा भी मांगा, और साथ साथ नैतिकता के आधार पर हम ये मांग किया था कि नैतिकता के आधार पर ये कम से कम जब तक ये तफ्तीश खत्म नहीं होती तब तक के लिए मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकार की जो प्रधानमंत्री है और बड़े बड़े मंत्री दिन रात हमें नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं, तो इसी नैतिकता के आधार पे ही टेनी साहब को बर्खास्त करना जरूरी था, ये मुझे लगा। खासकर हमारी इसमें चर्चा की मांग भी हम किए थे, लेकिन हमारे सारे बात को नकारते हुए ये सदन चलाने की जब हर संभव प्रयास किया गया तो मजबूरन हम सबको, सारे विपक्ष एकजुट होकर हम ये बात रखते हुए सदन चलने नहीं सका। हमारा इरादा साफ था, ये साफ जाहिर होते हैं कि लगातार 2 हफ्ते सदन चली, 16 तारीख तक बिना कोई रोके टोके सदन चली। उसके बाद ये हंगामा मचा सदन के अंदर, बजाय सरकार की अकड़ेपन। सरकार अगर आड़े रहे
कि कोई विपक्ष की जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत है। ये बहुमत की बाहुबली से सारे सदन में सरकार की तरफ से ये तनाव पैदा होते हैं। ये सदन को ठप करने की सबसे बड़ा जिम्मेवारी सरकार के होते हैं, इसलिए कि वो कुछ परवाह नहीं करते। लापरवाही सरकार की, विपक्ष की बात को सुनने की उनकी धैर्य नहीं है। सारे चीज को अनदेखी करते हुए सिर्फ बुलडोजिंग के सहारे, चलो हमारे पास बुलडोज है, बहुमत की बुलडोज, बहुमत है मतलब बुलडोज है, बुलडोज है, चलो राम मंदिर की आजू बाजू में जैसे गरीबों की जमीन उखाड़ किया जा रहे हैं, वैसे ही यहां भी हमारी बात सुनने का, हमारी बात पे जवाब देने की कोई इनको इरादा नहीं था और कोशिश भी नहीं की, इसलिए ये सदन ठप हुई। ये सब देखे हैं आप लोग। देखिए हम क्या कहते हैं ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि सारे चीज आपको सामने है। सदन के अंदर क्या होते हैं ना होते हैं सब कुछ आपको पता है। आप उस पे अगर आपको कोई सवाल पूछने का जरूरत आप समझो तो पूछ सकते हो। हमारा बात तो कह दिए और सदन में क्या हो रहा है आप सब कुछ देखें, अब सब इसका गवाह है। साथियों, मैं 3 या 4 मुख्य मुद्दों पर फिर से दोहराऊंगा जो खड़गे जी ने और अभी अधीर रंजन जी ने आपके सामने रखा है। पहली बात, नवंबर 29 के शाम से लेकर विपक्ष का प्रयास रहा है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहा है कि ये जो निलंबन हुआ है ये असंवैधानिक निलंबन था